गुड मॉर्निंग जी सभी को। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी सेकेंड चैप्टर के बारे में। और सेकेंड चैप्टर में हम लोग को आज पढ़ेंगे कुछ दर्रे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम समझेंगे कि जो मैदानी भाग है भारत का, तो भारत का जो मैदानी भाग है यहाँ पर, तो भारत का मैदानी भाग 43% है, ठीक ना। सबसे बड़ा हिस्सा मैदानी भाग का ही आता है। तो कितना परसेंट है जी? 43% मैदानी भाग का, मतलब कि जो हम लोग का समतल भूमि है भारत में 43% आता है, ठीक ना। उसके बाद आगे हम बात करेंगे जो पर्वतीय क्षेत्र आता है, जो पर्वतीय क्षेत्र आता है तो भारत का वो कितना परसेंट है? 11% पर्वतीय क्षेत्र आता है। और उसके बाद हम लोग का क्या कहलाता है कि पहाड़ी और पठारी। पहाड़ी हम लोग का 18% है। भारत में पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ वाला इलाका है जो हम लोग का कितना है? 18% है। और जो पठारी वाला इलाका है कितना परसेंट है? 28% है, ठीक ना। इसे समझने के लिए और एक चीज समझिएगा कि जो हम लोग का पहाड़ होता है, जिसे हम लोग पहाड़ी भी कहते हैं, ठीक ना। तो पहाड़ी वाला इलाका जो हम लोग का होता है 300 से 900 मीटर ऊंचा होता है। कितना होता है? जो मतलब कि पहाड़ रहेगा तो वो 300 से कितना ऊंचा रहेगा? 900 ऊंचा रहेगा, ठीक ना। इसे समझ लेना है। और उसके बाद क्या कि जो पठार रहेगा, ये पठार, ये भी 300 से कितना 900 मीटर ऊंचा रहेगा। अगर जो हम लोग समतल भूमि की बात करेंगे, समतल, तो ये ज्यादा ऊंचा नहीं रहता, ये समतल रहता है। खूब ज्यादा से ज्यादा ऊंचा रहेगा तो 100 क्या कहलाता है हम लोग का? 60 से नीचे ही रहेगा। जो मैदान का ऊंचाई रहेगा वो 160 मीटर से 160 मीटर से क्या रहेगा? नीचे रहेगा। 160 मीटर से क्या रहेगा? नीचे रहेगा। मतलब कि जो हम लोग का मैदान होता है ये समतल होता है, ठीक ना। और अगर हम लोग क्या कहलाता है कि हिमालय कुछ चोटियों की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा हिमालय कौन सा है? माउंट एवरेस्ट ना। माउंट माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर। और देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो ये हिमालय है, ये वाला क्या है? हिमालय है। और जो हिमालय का जो ऊंचाई जाएगा ये होगा 1200 से 6000 मीटर प्लस ही जाएगा, मतलब 1200 से ऊपर ही जाएगा, ठीक ना। तो जो भी हम लोग का हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं वो 1200 से कहा जाएगा? ऊपर जाएगा। मतलब 6000 से भी कितना जाएगा? ऊपर जाएगा। और सबसे ऊंची चोटी हम बताए हैं हिमालय की ही चोटी है, उसका क्या नाम बताए हैं हम आप लोग को? माउंट एवरेस्ट। याद रहेगा कि माउंट एवरेस्ट ही जो है ये हिमालय की ही चोटी है। किसकी चोटी है? हिमालय की। देखिए चोटी किसे बोलेंगे? जो दिखाई दे रहा है ना ये वाला, ये चोटी बोलेंगे। ये क्या है? चोटी है। ये क्या है? चोटी है। ये जो पूरा पहाड़ है ये हिमालय है। क्या है? हिमालय है। और ये जो एक को बताए चोटी, ये जो है ना सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा एक मिनट, ये जो है ये वाला ऊंची चोटी है, ठीक ना। ये समझ में आया? चलते हैं आगे, आप लोग बताते हैं। देखिए अगर बात करेंगे प्रवाह के क्षेत्र के बारे में, जल विभाजक के बारे में, यहाँ पर दे रहा है विशेषता। यहाँ पर क्या है कि विशेषता बोल रहा है कि यहाँ पर सालों भर जो ये वाला इलाका होता है, पामीर का पठार जो है, देखिए ध्यान समझिएगा, पामीर का पठार जो हिमालय होता है वो कहाँ से निकलता है? पामीर के पठार से। कहाँ से निकलता है? हिमालय कहाँ से निकलता है? पामीर के पठार से निकलता है और एक तो चाप आकृति बनाता है। चलिए देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है, ठीक ना, इस तरह से, ठीक ना, यही हिमालय है, ठीक। और अगर बात करेंगे पूर्वांचल की जो पहाड़ियां है, ये वाला पहाड़ी, इसे जो है ये वाला, इसे बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ी। इसे क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। ये दिखाई दे रहा है ना, एक क्या कहलाता है? चाप बना रहा है। चाप, मैथ क्लास में चाप पढ़े होंगे, इस तरह से चाप, ऐसे या ऐसे, मैथ क्लास में पढ़े होंगे ना चाप, इसी तरह का चाप होता है। तो जो पूर्वांचल की पहाड़ी जो होता है इस तरह क्या बना देता है हम लोग का? चाप बना देता है, ठीक ना, इस तरह का। देखिए यही पूर्वांचल का पहाड़ी है, ठीक। और यहीं से हम लोग का ग्लेशियर निकलता है, हिमानी। मतलब कि क्या कहलाता है कि जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और बाल्टोरा ग्लेशियर। तो हम लोग का
गंगोत्री ग्लेशियर आएगा प्रश्न कहां से निकलता है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों से निकलता है। कहां से निकलता है? अगर आएगा यमुनोत्री ग्लेशियर कहां से निकलता है, तो पूर्वांचल की पहाड़ियों से। आखिर में ग्लेशियर है क्या? ग्लेशियर कहने का मतलब है कि जो पहाड़ वहाड़ पर नहीं जमा रहता है बर्फ, उसी को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर बोलते हैं। पहाड़ पर जो बर्फ जमा रहता है और जो वही क्या कहता है पिघल कर बहता है, उसी को क्या बोलते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ठीक ना? एक बार फिर से बता देते हैं कि जो हिमालय की ऊंचाई है, जो हिमालय की ऊंचाई कितना है? 1200 से 6000 से ज्यादा, 1200 मीटर से जाएगा 6000 मीटर और उससे भी ज्यादा है। सबसे ऊंची जो चोटी बताए हैं हिमालय का ही चोटी है, और वो कौन सा चोटी है जी? कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ठीक ना? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी बताए हैं? हाइट कितनी बताए हैं? 8848 मीटर। ठीक ना? कितनी बता दिए हैं? 8848 मीटर। ठीक, चलिए मैदान का कितना बताएं? कितना से नीचे रहेगा? 160 से नीचे रहेगा। ठीक ना? मैदान जो रहता है 160 से हम लोग का नीचे रहता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसमें। यहां पर बोल रहा है कि इसे समझते हैं फर्स्ट टाइम में। देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। नर्मदा और ताप्ती नदी, तीन को पश्चिम घाट में, पश्चिम में हम लोग का तीन क्या कहलाता है कि दर्रे हैं। दर्रे किसे बोलते हैं आप लोग बताए थे, और एक बार फिर से बताते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में जो पतला सा रास्ता रहता है, संकीर्ण रास्ता रहता है इस तरह से, एक तो ये पहाड़ हो गया और एक तो ये पहाड़ हो गया। ये जो बीच में रास्ता पतला सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? पीछे बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अभी दर्रा तो आपको पता चल गया कि अब देखिए इसमें जो इसकी क्या कहलाता है कि इसमें बोल रहा है कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र, तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में हम लोग चलते हैं। नर्मदा नदी यह पूरे पठार को दो भागों में क्या कर देता है? बांट देता है। तो जो नर्मदा नदी है, ये बोला नर्मदा नदी, देखिए यहां से निकलेगा नर्मदा नदी, देखिए ऐसे निकलता है, देखिए इस तरह से। तो ये नर्मदा नदी दक्षिण के पठार को क्या कहलाता है कि पूरे कितने भाग में? दो भाग में क्या कर देता है? बांट देता है। ठीक ना? और एक चीज क्या कि यहाँ पर समझिएगा क्या कह रहा है, ये जो है ये मणिपुर का क्या कहलाता है कि पहाड़ी है। ठीक ना? इस तरह से आता है यहाँ से, और ये हो जाता है हम लोग का नागा पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? नागा पहाड़ी, जो नागालैंड में है। कहां पर है? नागालैंड में। ठीक ना? और इसका नाम है पटकोई। क्या नाम है? तो नागालैंड में जो पहाड़ी है उसका क्या नाम है? पटकोई। नागालैंड में जो पहाड़ी उसका क्या नाम है? पटकोई। ठीक ना? चलिए और एक क्या लुसाई हम लोग का, देखिए अब चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी है उसका नाम है पटकोई, और नागालैंड में क्या, ये तो नागा पहाड़ी हो जाएगा, और मणिपुर में मणिपुर पहाड़ हो जाएगा, और मिजोरम में लुसाई। आएगा प्रश्न कि लुसाई किस राज्य में है? मिजोरम में है। लुसाई कहां पर है? लुसाई कहां पर है? और उसके बाद मणिपुर कहां पर हम लोग का? मणिपुर जो पहाड़ आएगा तो ये तो सिंपल है, हम लोग का कहां पर है? मणिपुर में। ठीक ना? और नागा पहाड़ी कहां मिलेगा? किस राज्य में मिलेगा? नागालैंड में मिलेगा। ठीक है, याद देखिए यहाँ पर दिया है ना कि मणिपुर में कौन सा पहाड़ी है? मणिपुर पहाड़ है, और जो नागा पहाड़ी है ये कहाँ है? नागालैंड में। और पटकोई सॉरी यहाँ पर कहां पर मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। ठीक ना? और कुछ ग्लेशियर दिए हैं जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री और सियाचिन और बल्टोरा, ये हिमानी है। क्या है? प्रमुख हिमानी। हिमानी मतलब बताए हैं आप लोग को कि जो ग्लेशियर बहता है, पिघल कर बहता है, तो उसे क्या कहते हैं? हिमानी बोलते हैं। ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही क्लास रहेगा, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।